Two different procedures may have the same names, but there is a caveat. The procedure may must have different types of arguments. For example, suppose we want to create a procedure A for finding the slope of a line segment from the origin and to a point. Then we can define a procedure जिसका नाम हमने दे दिया है डबल स्लोप। दो वैल्यू आपके लेगा डबल एक्स, एक्स एक वेरिएबल होगा डबल डेटा टाइप का, वाई एक वेरिएबल होगा वो भी आपका डबल डेटा टाइप का है। तो अब हम निकाल रहे हैं स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप कैसे निकालते हैं हम? आपके पास x1 y1 एंड x2 y2 m निकालते कैसे हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए ओरिजिन टू ए गिवन पॉइंट, यानी कि आपको कोई भी पॉइंट आपको गिवन है, मैंने मान लिया कोई भी आपके पास पॉइंट है x, y और मुझे स्लोप निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0 0। तो ये आपको यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट तो आपको पता है 0 0 है। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? स्लोप यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? y माइनस का ये आपका y2 हो गया, ये y1 हो गया, तो y2 माइनस का y1 यानी कि y अपॉन ये यहाँ पे कितना आएगा? y बाई एक्स आ जाएगा। तो इसका अगर मेरे को स्लोप निकालना है तो इस केस में स्लोप कितना हो जाएगा? y माइनस का 0 अपॉन x माइनस 0, तो इट विल बी y बाई एक्स। ये प्रोसीजर हम डिफाइन करने वाले हैं। ये किसके लिए हम डिफाइन करते हैं? टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओरिजिन टू ए गिवन पॉइंट, ये हमने निकाला है। इसके लिए हमने डिफाइन किया प्रोसीजर ए। सिमिलरली अगर आपके पास एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट है, अब कोई भी दो पॉइंट आपके पास हैं, अब उनका स्लोप निकालना है आपको। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने मान लिया x1 y1 और यहाँ पे कोई भी पॉइंट है x2 y2। अब मेरे को ओरिजिन से स्लोप नहीं निकालना है, मुझे स्लोप निकालना है इन दो पॉइंट्स का बीच, x1 y1 से और x2 y2 से। तो स्लोप के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे भी मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं स्लोप निकाल रहा हूँ। तो क्या मैं स्लोप जो है दोनों प्रोसीजर का नाम स्लोप रख सकता हूँ? तो आप नाम दे सकते हैं, बट उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी कंपाइलर को कि कौन सा प्रोसीजर मुझे कॉल करना है। तो प्रोसीजर लिखा है, ये आपका फर्स्ट प्रोसीजर है, ये आपका सेकंड प्रोसीजर है। सेकंड में हमने क्या फाइंड आउट किया है? फाइंडिंग द स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स आपको गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो उसका हमें स्लोप निकालना है। सो इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव दिस डिफरेंट नेम्स। तो आपको डिफरेंट नेम देने पड़ेंगे अगर डिफरेंट आप निकाल रहे हैं। एक स्लोप निकालते हैं आप इसके लिए लाइन से ओरिजिन के बीच में, और सेकंड में आप स्लोप निकाल रहे हैं दो पॉइंट्स से। तो वी यहाँ पे कहता है कि इन C++ वी में नेम बोथ देम स्लोप, क्योंकि इसमें भी हम स्लोप निकालने वाले हैं, इसमें भी स्लोप निकालने वाले हैं। तो प्रोसीजर का नाम हम स्लोप दे सकते हैं। द डिक्लेरेशन फॉर दिस प्रोसीजर विच वी पुट इन द हेडर फाइल से slope.h। तो एक हेडर फाइल हम डिफाइन कर देते हैं, उसमें दोनों प्रोसीजर हम डिफाइन कर सकते हैं। द सेम नेम फॉर ए प्रोसीजर, तो यहाँ पे सेम नेम है स्लोप, बट जो आर्गुमेंट्स हैं वो आपको डिफरेंट देने पड़ेंगे। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टू डिफरेंट प्रोसीजर मे हैव द सेम नेम, बट अगर उनके बीच में हमें डिफरेंस क्रिएट करना है ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि कौन सा मेरे को प्रोसीजर कॉल करना है, प्रोसीजर ए कॉल करना है कि प्रोसीजर बी कॉल करना है। अब जब आप कॉल करेंगे बाई चांस, अगर क्योंकि आप हेडर फाइल डिफाइन करने वाले हैं और दोनों प्रोसीजर आपने डिफाइन कर दिए हैं ए और बी, तो डिफाइन करने के बाद आप क्या करेंगे? जैसे अगर आप कॉल करेंगे स्लोप कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके वो दो आर्ग्यूमेंट है, तो आप आर्ग्यूमेंट देंगे, तो दो आर्ग्यूमेंट देंगे तो डायरेक्टली ये फर्स्ट वाला प्रोसीजर कैलकुलेट करेगा और वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अगर आप स्लोप कॉल करते हैं और यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, 4 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका x1 है, y1 है, x2, y2। तो आप कंपाइलर को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 आर्गुमेंट है, 4 आर्गुमेंट्स है, तो 4 आर्गुमेंट्स तो इसी प्रोसीजर में है, तो वो सीधा p को कॉल करेगा। जो फर्स्ट वाला जो प्रोसीजर हम डिफाइन करने वाले हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है? डबल स्लोप डबल x, डबल y, तो 2 आर्गुमेंट आपके पास है, और सेकेंड आर्गुमेंट आपको पता है 0 है, क्योंकि ये हम निकालने वाले हैं स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। तो आपको कोई भी आप आर्गुमेंट कॉल करेंगे x, y, स्लोप आपका कितना हो जाएगा? ओरिजिन से आपको निकालना है तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो डायरेक्टली स्लोप निकालना है y बाई x। So we can return directly y by x।
तो ये आपको हमने यहाँ पे लिख दिया है डबल स्लोप डबल x1 डबल y1 डबल x2 डबल y2, और उसके अंदर हमने रिटर्न करा दिया y2 माइनस का y1 अपॉन x1 माइनस x2, क्योंकि आप यहाँ पे y2 माइनस y1 कीजिए, या इसको मैं माइनस ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस इज सेम एज y1 माइनस का y2 अपॉन y2 अपॉन x1 माइनस x2, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो वी हैव रिटन y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो ये आपका जो सेकंड प्रोसीजर है, तो हमने सेम प्रोसीजर हमने यूज किया है, सेम नाम दिया है, तो इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। यहाँ पे लिखा हुआ इन C++ वी रिफर दिस एबिलिटी टू नेम डिफरेंट प्रोसीजर विद द सेम नेम एज ओवरलोडिंग। Second, it is true that C++ passes the data to the procedure using call by value. This means that the argument to the procedure are copies to the original and invoke the procedure cannot change the original value. ये हमने एक प्रोसीजर डिफाइन किया है जिसके अंदर हमने लिखा है स्वैप। क्या करने वाले स्वैप का मतलब हमारे पास दो नंबर है A और B, हम हमारे पास A की वैल्यू कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 15 मान लीजिए, B की वैल्यू है आपके पास 7 वैल्यू मान लीजिए। ये प्रोसीजर कॉल होगा तो कॉल होने के बाद A की वैल्यू जो है 7 हो जाएगी और B की वैल्यू जो है वो आपकी 15 हो जाएगी। दिस इज आल्सो कीवर्ड। तो ये वॉइड का मतलब है कि यहाँ पे जो ये आपका जो फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्वैप, और उसके अंदर हमने डिफाइन किया है लॉन्ग ए कॉमा लॉन्ग बी, यानी कि दो आर्गुमेंट लेगा, ये लॉन्ग डेटा टाइप के होंगे। और ये इसके अंदर हमने डिफाइन किया प्रोसीजर में एक टेम्परेरी वेरिएबल हमने डिफाइन किया है बाय TMP, और ये भी आपका लॉन्ग डेटा टाइप का है। उसके बाद टेम्प के अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है ए की, और ए के अंदर हमने फिर वैल्यू स्टोर की है बी की, और उसके बाद में बी की वैल्यू जो है हमने स्टोर करवा दिया है टेम्प के अंदर। यहाँ पे 15,7 से आपने कॉल किया है प्रोग्राम डिफाइन करने के बाद, तो अब ये कॉल करेगा यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद अब यहाँ पे ए वेरिएबल डिफाइन था, तो ए की वैल्यू जो है वो कॉपी करेगा, ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 15 और बी की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 7। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है टेम्प, तो टेम्प क्या करेगा TEMP, किसको स्टोर कराएगा, ए को स्टोर कराएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 15 हो गई। अब ए की वैल्यू जो है हमने स्टोर करा दी जो बी के अंदर वैल्यू थी, तो बी के अंदर वैल्यू थी आपके पास 7, तो ए की वैल्यू होगी 7। उसके बाद बी के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराते हैं जो कि हमने डिफाइन किया है टेम्परेरी वेरिएबल में टेम्प में, तो ए की वैल्यू होगी 15। तो अब आपकी जो वैल्यू है वो आपकी इंटरचेंज हो गई है, क्योंकि पहले ए की वैल्यू थी 15, बी की वैल्यू थी 7। आप जैसे ही आप स्वैप को कॉल करेंगे तो इट विल, तो ये जो वैल्यू आएगी ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 7 और बी की वैल्यू होगी 15। ए होल्ड 5 एंड बी होल्ड 17। तो हमने कॉल किया है कि ए की वैल्यू हमने स्टोर करवा दिया 5 और बी की वैल्यू हमने स्टोर करा दिया 17। एट द एंड ए होल्ड 17, ए की वैल्यू हो जाएगी 17 हो जाएगी और बी की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। हाउएवर दिस प्रोसीजर हैज नो इफेक्ट व्हाटसोएवर ऑन कॉलिंग द प्रोसीजर। यहाँ पे कहता है कि देयर इज अ वे टू मॉडिफाई द प्रोसीजर स्वैप। जो आउटपुट आएगा वो आपका 5 एंड 17 ही आया, बट हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए था, 17 एंड 5 आना चाहिए था। तो ये कहता है कि देयर इज अ वे टू मॉडिफाई द प्रोसीजर स्वैप सो दैट इट इज कैपेबल ऑफ मॉडिफाइंग इट्स आर्गुमेंट। इंस्टेड ऑफ passing the value of a to the procedure, we pass a reference to a। तो यहाँ पे हम we add the character and to the end of the type name होगी। जो आपने वैल्यू दी है, जो जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया था x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू आपने दी थी 17.cpp, उसमें swap.cpp आपने ये एक फाइल डिफाइन की है, और ये आपका जो प्रोसीजर था वो आपका था swap.h के अंदर था। जैसे ही आपने इस पे कॉल उसको कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास स्टोर हो जाएगी 5, y की वैल्यू हो जाएगी 17। अब जैसे ही मैं कॉल करता हूँ swap of x, y, swap of x, y, तो यहाँ पे ये आपका जाएगा यहाँ पे हेडर फाइल में। अगर ये एंड नहीं डिफाइंड है, यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, ये आपका एज इट इज है, तो ये खाली कॉल बाय वैल्यू होता है। तो ए जो होता है वो आपकी वैल्यू लेगा जो एक्स के अंदर डिफाइन थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी 5, और बी के अंदर जो है वो आपकी वैल्यू है जो वाई के अंदर वैल्यू है, उसको कॉपी करेगा, खाली कॉपी कर सकता है। तो कॉपी करने के बाद ये कॉपी तो कर सकता है, उसके बाद ये प्रोसीड भी करेगा, काम भी करेगा, बट ये जो ओरिजिनल जो वैल्यू थी उसको चेंज नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू अब मैं अगर कॉल करता हूँ तो एक्स की वैल्यू आपके पास 5 ही आएगी सी आउट कमांड से। वाई की वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ
तो y की वैल्यू आपके पास 17 ही आएगी। एक्स वाई की वैल्यू ये चेंज नहीं कर सकता है, जो ओरिजिनल जो आपने डाटा दिया था उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता है कॉल बाय वैल्यू में। बट अब हम यूज करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस के लिए आपको लगाना पड़ेगा एंड। यहाँ पे आपने लगा दिया है, मान लीजिए अब आपने लगा दिया एंड। केवल इतना ही चेंज है और कुछ चेंज नहीं किया मैंने। प्रोसीजर आपका एग्जैक्टली सेम लिखा है, ए से पहले मैंने एंड लगा दिया है, तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। द आर्ग्यूमेंट ए इज ए रेफरेंस। तो अब जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो आपने डिफाइन किया है ये आपका रेफरेंस है। ये वैल्यू कॉपी नहीं करेगा, ये आपका रेफरेंस देगा, ये अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे जैसे अगर मैं कॉल करता हूँ स्वैप एक्स कोमा वाई, तो यहाँ पे ए के अंदर जो है वो वैल्यू कॉपी नहीं करेगा। एक्स की यहाँ पे वैल्यू थी आपके पास 5, वाई की वैल्यू थी 17। अब मैंने कॉल किया है स्वैप को और ये आपका प्रोसीजर है। जैसे ही कॉल करेगा तो यहाँ पे तो ए है, एंड परसेंट हमने एंड लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू जो है कॉपी नहीं करेगा। ये जो एक्स की वैल्यू थी 5, तो ये 5 वैल्यू कॉपी नहीं करेगा यहाँ पे सीधा ए की वैल्यू जो है वो आपका एक्स ही रहेगा। सिमिलरली बी जो है वो आपका वाई ही रहेगा, वैल्यू कॉपी नहीं करेगा। तो उसको हम बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ये यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है कि दिस सिंटैक्स मींस दैट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए कॉपी ऑफ ए टू द प्रोसीजर, यानी कि जो प्रोसीजर में जो है ए की वैल्यू ये पास नहीं करेगा, बट सेंड द वेरिएबल इटसेल्फ, तो वेरिएबल को ही सेंड करेगा। एंड नॉट ए क्लोन। व्हेन ए प्रोसीजर रिसीव्स ए रेफरेंस टू ए, इट इज वर्किंग ऑन द ओरिजिनल नॉट ऑन द कॉपी। तो ये ओरिजिनल पे काम करेगा, एक्स और वाई पे काम करेगा, ना कि उसकी कॉपी पे काम करेगा। जो मैंने प्रोसीजर लिख दिया है यहाँ पे, और उसके बाद हम लिखते हैं एक्स वाई वाली लिख देते हैं ये लाइन। मैं एक ही जगह एक्स लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। एक्स कोमा वाई, तो स्वैप ऑफ एक्स कोमा वाई को हम कॉल करते हैं, और उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू हम चेक करते हैं, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू है, और ये हम लिख देते हैं वाई इज वाई, वाई को शो करेगा। और रिटर्न, इसको हम रिटर्न, क्योंकि इंटीजर मेन लिखा है तो हम रिटर्न करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम कॉल करते हैं। अभी मैं एंड नहीं देता हूँ, इसको हम करते हैं कॉल बाय वैल्यू। ये आपका कॉल बाय वैल्यू है, तो हम करा के देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो एरर इज 0, वार्निंग इज 0। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 5 है और वाई की वैल्यू आपके पास 17 है, जो कि आपने वैल्यू दी थी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 5, वाई की वैल्यू कितनी है 17। उसके बाद हमने स्वैप को कॉल किया है, और एक्स की वैल्यू हम कॉल करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड वाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो यहाँ पे आप देखिए एक्स की वैल्यू आपके पास सेम वैल्यू आई है जो कि आपने स्टोर कराई थी, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 17। बिकॉज ये कॉल बाय वैल्यू हमने यूज किया है, जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट थे आपके एक्स वाई, वो वैल्यू आपके चेंज नहीं कर सकता है। बट जैसे ही अगर हम देते हैं कॉल बाय रेफरेंस देते हैं, तो अब आपकी ओरिजिनल जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं इसको एंड लिख देता हूँ, एंड मैंने लगा दिया है यहाँ पे, और सिमिलरली यहाँ पे मैंने लगा दिया एंड बी के अंदर। तो ये हो गया आपका कॉल बाय रेफरेंस। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन कराता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, एक्स की वैल्यू होगी 17 और वाई की वैल्यू होगी 5। तो आपको अगर काम करना है, ओरिजिनल वेरिएबल पे काम करना है, तो आपको कॉल बाय रेफरेंस देना पड़ेगा।